पॉइंट है आपका करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हेलो एवरीवन, दिस साइड अंकिता एंड आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की सिलेबस के बारे में और उसके स्ट्रेटजी के बारे में। यानी प्रीलिम्स का पेपर जो है उसका सिलेबस किस तरीके से रहता है, क्या क्या टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा इसका जो स्ट्रेटजी है यानी प्रीलिम्स को पास करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका जीएस जैसे कि आपको पता है कि जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है इसमें दो पेपर्स होते हैं, आपका जीएस पेपर 1 एंड दूसरा पेपर होता है जीएस पेपर 2 जिसको सीसैट बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसमें उसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहने वाला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो जीएस पेपर 1 है, जो आपका जीएस पेपर 1 है इसका सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी देश दुनिया में जो भी आपके चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी करंट अफेयर्स आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो अभी चल रही है। ठीक है, इसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी इंडिया की पूरी हिस्ट्री एशियन, मिडिवल और मॉडर्न तक आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, थर्ड आपका आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। यानी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको दोनों पढ़नी है, जिसमें आपका फिजिकल इंक्लूड होगा, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक, इसके बाद आता है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यानी आपको यहाँ पे सारा पॉलिटी का जो आपका टॉपिक है वो रहने वाला है, जिसमें आपका इंक्लूड होता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक आपके पॉलिटी में रहने वाला है। ये पूरा जीएस पेपर 1 का ही पूरा सिलेबस है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें आपका आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर एंड इनिशिएटिव एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है जनरल स्टडी पेपर 1 के लिए। फिर है जनरल इशू एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। यानी आपको जनरल एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और लास्ट आपका आता है जनरल साइंस। यानी जनरल साइंस के बारे में आपको पूरा पेपर 1 जो है जीएस पेपर 1 इसमें आपको पढ़ना है। यानी जनरल स्टडी पेपर 1 में आपको ये सारा सिलेबस जो है पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया, आपका जनरल इशू हो गया आपका। इस तरीके से ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है। फिर आपका आता है पेपर 2। जीएस पेपर 2 जिसको सीसेट बोला जाता है। इसमें आपका सब जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये है। इसमें आपसे इस सिलेबस से सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन से आपसे पूछा जाएगा। सेकंड आपका इंटरनेशनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यानी रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक नंबर से यानी 10th लेवल तक की आपकी जो मैथ्स है वो सारा यहाँ पे इंक्लूड होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट हो गया, ग्राफ्स हो गया, टेबल्स हो गया, ये आपका डाटा सफिशिएंसी हो गया एक्सेट्रा। ये सारा कुछ आपका क्लास 10 तक के उसमें रहता है। लास्ट आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज यानी कॉम्प्रिहेंशन स्किल, यानी इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सिलेबस आपका रहने वाला है। यही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, आप एक बार देख सकते हैं। इसी टॉपिक के अंदर से आपका जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है।
आगे चलते हैं कि अब स्ट्रेटेजी जो है वो कैसी होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। उस पॉइंट्स पे हम कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इन पे हम बात कर लेते हैं। ये सारी पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देने वाले हैं। पहला आता है आपका अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, यानी किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स कैरी मोर वेट, यानी जब आप एग्जाम पैटर्न को देखेंगे और सिलेबस को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक जो है या कौन सा सब्जेक्ट जो है ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, तो आप उस तरीके से उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, उसमें स्कोर कर पाएंगे। फिर आता है आपका क्रिएट आ स्टडी प्लान, यानी आप डेली जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसमें आपका डेली बेसिस पे जो आपका स्टडी प्लान होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए। यानी आपका पहला तो ये होना चाहिए कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कोई आपका स्ट्रेंथ है, कोई आपकी वीकनेस है, लेकिन आपको सबको साथ में लेके चलना है, सबको इक्वल टाइम देना है। पहला पॉइंट ये है कि आपको आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से और वीकनेस के हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको इक्वली टाइम देना है और डेली बेसिस पे आपको गोल सेट करना है। यानी आज अगर एक दिन है आपके पास और एक दिन में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 4 सब्जेक्ट में 2-2 चैप्टर आपने कवर करना है। ये आपका इस तरीके से आप सपोज कर सकते हैं कि आप इस तरीके से गोल्स बना सकते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर आप गोल्स बनाएंगे तो इससे आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा और आप जल्दी कवर करेंगे अपने टॉपिक्स को। थर्ड आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोकस ऑन एनसीईआरटी, यानी प्रीलिम्स में जितनी भी आपका जनरल स्टडी पेपर 1 में होता है वो सारा कुछ एनसीईआरटी से भी पूछा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, स्पेशली सब्जेक्ट लाइक, ये सारे सब्जेक्ट आपके मेन हैं। ये सारा आपको एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी और भी हैं, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें। फिर आपका आता है यूज स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, यानी आप कुछ ही बुक्स को चूज़ करें जो स्टैंडर्ड हो और उसको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से यानी उसके डेप्थ तक पढ़ें उस चीज़ को, उस बुक को, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका रेगुलर रिवीजन, यानी डेली बेसिस पे आपको रिवीजन ज़रूर करना है। जो भी आप मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे देते हैं वो आपको देना ज़रूरी है। उससे आपका जो फ़ायदा है वो ये होगा कि आप रेगुलर अगर रिवीजन सेशन रख रहे हैं तो आपका ये है कि आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा उसके बाद अगर आप उसका रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा है और कितना मुझे याद है, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है कि डेली बेसिस पे आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना मुझे समझ आया है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप एक छोटे फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो जैसे आपने किसी चीज़ को पढ़ा उसकी छोटी सी समरी आपने एक फ्लैश कार्ड के थ्रू बनाया और उसको आपने सामने रखा, तो आप उसको जब देखेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी आपने पीछे पढ़ा है वो सारा कुछ आपको याद आ जाएगा। ये रेगुलर रिवीजन से आपको ये फ़ायदा होने वाला है। फिर 6 पॉइंट आता है आपका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इससे टेक रेगुलर मॉक टेस्ट टू फेमिलराइज योरसेल्फ विद द एग्ज़ाम फॉर्मेट, यानी एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से होता है उसके बेसिस पर अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। फिर आपका आता है कि डेली बेसिस पे आप ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब आपके मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। 7 पॉइंट आता है आपका स्टे अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स, यानी आपको करंट अफेयर्स जितने भी है डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, मंथली मैगजीन्स पढ़ना है और करंट इवेंट्स, इन सबको बहुत अच्छे से आपको इसके लिए अपडेट रहना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। करंट अफेयर्स सबसे मेन है प्रीलिम्स के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो और इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप मेक नोट्स बनाएं, यानी जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है या कोई इवेंट है तो उसके आप नोट्स बनाएं
और अपडेट रहें करंट अफेयर्स से। फिर आपका 8 पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ये है कि आप कोशिश ये रखें कि आपको जितना टाइम मिलता है उसमें आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करें, आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है अब कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, मैनेज योर टाइम, ठीक है। आपने अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है और उस तरीके से ही आपको अपने जो मॉक टेस्ट है उसको देना है। फिर आता है और आपको इंश्योर करना है कि आप आंसर ऑल क्वेश्चन, आप कोशिश ये रखें कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से करें और टाइम के अकॉर्डिंग करें। आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। फिर 9th पॉइंट आता है आपका स्टे हेल्दी एंड मैनेज स्ट्रेस। यानी जब आप इतने बड़े पेपर प्रेस्टिजियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ को अच्छा रखें, स्ट्रेस फ्री रहें अपने, क्योंकि आप जब अपने सिलेबस को कवर करते हैं तो या फिर उसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। ये दोनों चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद आपका जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से होगा। इसमें आपको अपना डाइट जो है वो अच्छा रख सकते हैं, एक्सरसाइज करें, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करें, जितना भी थोड़ा सा टाइम अपने रेस्ट में भी दें, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हैं स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। तो इस तरीके से ये सारी स्ट्रेटजीज़ थी जिनके बारे में मैंने अभी बात किया है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आपको फॉलो अप करना है जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स क्या, अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखें, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आप अपनी तैयारी करें और आपका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा कि किस तरीके से हमें प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो करनी चाहिए, किस तरीके से उसके सिलेबस को समझना चाहिए, सिलेबस के साथ किस तरीके से उसका जो स्ट्रेटजी है वो रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया आज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।